पलके झुके नमन हो जाए, मस्तक झुके वंदन हो जाए। ऐसी नजरें कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया, कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। कर भरोसा राधे नाम का, कभी न धोखा खाएगा। जब भी पुकारेगा तू मन से तो शाम तेरे घर आएगा। प्रिय दोस्तों, जन्माष्टमी के इस शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को आपके परिवार और दोस्तों सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कबूल हों। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू समाज का बहुत खास और गरिमामय त्यौहार है, जिसे भारतवर्ष सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में अलग अलग तरीकों से बहुत जोश उल्लास, हर्ष और सौहार्द से मनाया जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इस खास मौके पर कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों के अलावा मंदिरों को भी बेहद खूबसूरती से सजाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करने के लिए हुआ था। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यूँ तो सारी दुनिया में जन्माष्टमी की छटा बहुत निराली होती है, मगर मथुरा नगरी में भक्ति के रंगों की मोहक छवि देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से मथुरा पहुँचते हैं, जिससे वहाँ का समस्त वातावरण भक्तिमय हो उठता है। श्री कृष्ण जी बचपन में बहुत नटखट, चंचल व शरारती थे। उनका माखन चुरा के खाना, माँ यशोदा को अपनी बाल सुलभ लीलाओं से मंत्रमुग्ध कर देना व अपनी हर गलती के लिए अपने भाई बलराम और अपने साथ के छोटे छोटे ग्वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जिम्मेदार ठहराना और छिप छिप कर गोपियों के मटकों को कंकड़ मार कर फोड़ देना उनका रोज रोज का शगल था। माता यशोदा के पास दिन भर उनके खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा रहता, लेकिन कृष्ण कन्हैया तो बहाने बनाने में और तर्क देने में बहुत दिमाग लगाते थे। उनकी बाल सुलभ लीलाओं पर माता यशोदा बलिहारी जाती थी और गुस्से की जगह उनका प्यार उमड़ आता और श्री कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती। बड़े होने पर श्री कृष्ण जी मुरली बजाना सीख गए थे। जब वो अपनी मुरली की तान छेड़ते तो इंसान तो क्या, जानवर भी उनकी मुरली के मधुर स्वरों में अपनी सुध बुध खो बैठ उनके आसपास इकट्ठे हो जाते। प्रेम करने में उनका कहीं कोई सानी न था। वो राधा को अमर प्रेम करते थे, जो कि आज भी उनके नाम से प्रचलित है और दुनिया में ऐसे प्रेम की कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो बेहद बुद्धिमान और पराक्रमी इंसान थे। युद्ध में उन्होंने अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए, जो आज भी एक निराश व हारे हुए इंसान को ऊर्जा के संचार से भर देते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर हिंदू समुदाय के घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है तथा झांकियाँ भी घर घर और मंदिरों में और नुक्कड़ों पे सजाई जाती हैं। भजन कीर्तन से हर तरफ एक सुंदर माहौल बन जाता है। आज के दिन युवाओं द्वारा दही हांडी भी फोड़ी जाती है। श्रद्धालु व घर घर लोग व्रत भी रखते हैं। आज के दिन विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसमें संतान प्राप्ति, आयुष्मान होना और स्मृति का विशेष महत्व है। आज के दिन श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को पीले वस्त्रों को पहनाकर
धूप दीप से वंदन किया जाता है और चंदन का तिलक भी लगाया जाता है और प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जी के 108 नाम हैं, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, श्याम इत्यादि। श्री कृष्ण हमेशा दीन दुखियों के सहारा बनके सबका कल्याण करते रहे और धरतियों को पापियों के जुल्म से मुक्त करने का उन्होंने जीवन पर्यंत भरसक प्रयास किया और सबसे अत्याचारी कंस जैसे कुपुरुष का वध उन्होंने करके मानव जाति का कल्याण किया। श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। जब महा अत्याचारी कंस को ये भविष्यवाणी मालूम हुई कि उनका वध उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाला बालक करेगा, तो उसने घबराकर अपनी बहन देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। कंस इतना निर्दयी था कि उसने देवकी के 7 बालकों को गुस्से में मार डाला। कृष्ण के जन्म के समय बहुत गहन अंधकार छाया हुआ था। चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही थी। विधि का विधान देखिए कि इधर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और उधर कारागार के द्वार की सारी बेड़ियां स्वतः खुल गईं और वहां के पहरेदार सिपाही सब गहन निद्रा में सो गए। अब वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण जी को उफनती यमुना के पार अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि मित्र के यहाँ भी एक कन्या ने जन्म लिया है। वासुदेव ने तत्परता से उस कन्या को गोद में उठाया और नन्हे श्री कृष्ण जी को उस मित्र की पत्नी के पास लिटा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का लालन पालन माँ यशोदा के संरक्षण में हुआ और जब कंस को वासुदेव के यहाँ कन्या होने की सूचना मिली तो उस निर्मम इंसान ने उस नन्ही सी जान को पटक कर मार डालने का प्रयत्न किया, जिसमें वो असफल रहा। श्री कृष्ण के बाहुबल का अंदाज़ा इसी बात से पता चलता है कि कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध श्री कृष्ण जी ने कर दिया और अंत में निर्दयी और अत्याचारी कंस का वध भी कर दिया। श्री कृष्ण बचपन में माखन को बहुत पसंद करते थे। जहाँ कहीं भी माखन वो देखते उसे खा जाते। फिर लोगों ने परेशान होकर माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, तो श्री कृष्ण जी ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से भी माखन चुराना शुरू कर दिया। तभी से दही हांडी को फोड़ने की प्रथा चली आ रही है। इन दिनों पेड़ों पर जगह जगह झूले पड़ जाते हैं, जिसमें युवतियाँ, बच्चे और सब लोग गीत गाकर झूलों पर झूलते हैं और श्री कृष्ण जी की पसंद पर ही मक्खन, दही व दूध से बने हुए व्यंजन घर घर बना के उनका सेवन किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण जी की यादगार के रूप में श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीलाओं का नाटकीय रूपांतर भी किया जाता है। रात को 12 बजे शंख और घंटों की मधुर आवाज़ से श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर को गुंजायमान किया जाता है। फिर आरती भी उतारी जाती है। मथुरा उनका जन्म स्थान होने के बाद भी श्री कृष्ण जी का संपूर्ण बचपन गोकुल और वृंदावन में ही गुजरा था। मथुरा के भव्य उत्सव को देखने के लिए आज भी श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन दूर दूर से आते हैं और जगह जगह फूलों से और रोशनियों से सब कुछ सजाया जाता है और ख़ास तौर पे अपनी झांकियों में सब श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को
सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव द्वारा टोकरी में लिटाकर उफनती नदी पार करने का रूपांतर करते हैं और ये झांकी मुख्य रूप से सजाई जाती है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त हिंदू श्रद्धालु व्रत रखते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बहनें, युवा शाम को पूजा के बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं और युगों से ये अपनी आस्था के रूप में इस त्यौहार को बहुत सौहार्द से और महापर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। चंदन की खुशबू, रेशम का हार, चंदन की खुशबू, रेशम का हार, मंगलमय हो सबको जन्माष्टमी का ये त्यौहार। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कबूल हों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज मेरी यही दुआ है कि आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।